जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन पर, जो कि बहुत तेजी से न्यूज में आया है और काफी समाचार पत्रों की हेडलाइन बना हुआ है। देखते हैं क्या है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, क्या है इसका विवाद, क्यों चर्चा में है और क्या चाहते हैं वहां के लोग। तो उसकी पूरी बात दोस्तों आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 4 डिस्ट्रिक्ट, जी हां, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगिरी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट दोस्तों ऐसे हैं, इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर ही बोडोलैंड कहा जाता है। और हुआ दोस्तों ये था कि यहां दोस्तों असम की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जनजाति रहती है, जो कि है बोडो जनजाति। अगर हम पूरे असम की बात करें तो पूरे असम में दोस्तों ये 4 जिलों में ही बोडो जनजाति रहती है। और 1996 में ऐसा हुआ था कि यहां पर कुछ विवाद छिड़ गया था, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे, बहुत सारे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट थे, जो कि दोस्तों यहां पे हुए थे, यहां के लोगों के बीच में हुए थे। उस वजह से यहां पे लाखों लोगों को अपना घर छोड़ के यहां से जाना पड़ गया था। अब न्यूज में दोस्तों ये टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि 1996 से लेकर अब तक जो लोग वापस यहां से छोड़ के अपनी जगहों पर गए थे, उनको वापस उनकी जगहों पर अब दोस्तों यहां पे बसाया जा रहा है। यानी जो लोग भी अपने घरों को छोड़ के गए थे, अब वो अपने घरों में वापस दोस्तों बसाए जा रहे हैं। अभी यहां पे एक ट्राइब एग्रीमेंट हुआ है, वो हुआ है हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारी असम गवर्नमेंट और हमारे बोडो ग्रुप्स के बीच में। इन तीनों के बीच में दोस्तों ये ट्रिपार्टी एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत दोस्तों जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर दोस्तों पावर शेयरिंग का एग्रीमेंट इन तीनों के बीच में यहां पर किया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों निकल के आ रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन दोस्तों क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट दोस्तों ये बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट कहे जाते हैं। इन चारों में दोस्तों पहली डिस्ट्रिक्ट है कोकराझार, दूसरी डिस्ट्रिक्ट है चिरांग, तीसरी डिस्ट्रिक्ट है बक्सा और चौथी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है उदालगिरी। इन चारों डिस्ट्रिक्ट में ही दोस्तों जो बोडो जनजाति के लोग हैं वो रहते हैं। और असम की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो दोस्तों बोडो जनजाति की है, जो कि 5 से 6% तक का असम का पॉपुलेशन का दोस्तों हिस्सा बनती है। तो इसी जनजाति के लिए, इस जनजाति के लोगों के द्वारा ही दोस्तों यहां पर कुछ अधिकारों के लिए डिस्प्यूट किए गए थे। यहां पर इनकी कुछ मांगे थी, जो बोडो जनजाति के लोग हैं यहां पे कुछ ग्रुप की मांगे थी, वो दोस्तों डिस्प्यूट सबसे बड़े थे, उनकी वजह से दोस्तों ये न्यूज में रहे। क्या थे डिस्प्यूट? अगर डिस्प्यूट्स की बात करें, अगर झगड़ों की बात करें, तो सबसे पहला डिमांड ऑफ द सेपरेट स्टेट। जो बोडो जनजाति के लोग हैं दोस्तों, उन्होंने 1967-68 के अंतर्गत ही, यानी तब से ही दोस्तों अपना एक स्वतंत्र राज्य, यानी अपनी एक फ्री स्टेट बनाने का, सेपरेट स्टेट बनाने का दोस्तों यहां पे विकल्प फूका था। और उसी की वजह से दोस्तों काफी कॉन्फ्लिक्ट्स यहां पर देखे गए थे। यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी प्लेन्स ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम। इसके बैनर के तले ही दोस्तों काफी हद तक सेपरेट स्टेट की बात दोस्तों 1967-68 से ये लोग करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों विवाद पनपता रहे। अगर बात करें असम अकॉर्ड की दोस्तों, तो 1985 में असम अकॉर्ड हुआ था, जब असम मूवमेंट कल्मिनेटेड इन द असम अकॉर्ड। मैनी बोर्ड सॉ इट एज essentially focusing on the interests of the Assamese speaking community। यानी ये जो दोस्तों असम अकॉर्ड हुआ था 1985 में, ये मुख्यतः असमी भाषा बोलने वाले, यानी असमी कल्चर वाले लोगों के लिए था, ताकि उनको उनके अधिकार मिल सके और बाकी जो लोग बाहर से आकर बस रहे हैं वो उनके अधिकार दोस्तों ना छीन पाए। इसके लिए दोस्तों ये असम अकॉर्ड यहां पर किया गया। अगर इसी के रिजल्ट की बात करें तो several Bodo groups led by the All Bodo Student Union and National Democratic Front of Bodoland have been demanding separate land for the ethnic community। दो दोस्तों मुख्य संगठन थे, एक था हमारा ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन और दूसरा था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। इन दोनों के द्वारा ही एक सेपरेट लैंड की यहां पर बात की गई, जो एथनिक कम्युनिटी है वहां की, उसके लिए बात की गई दोस्तों। और लगभग इस मूवमेंट में 4000 लोग दोस्तों इन्वॉल्व हुए, 4000 जाने इसमें इन्वॉल्व हुई दोस्तों। तो काफी बड़े स्तर पर दोस्तों ये मूवमेंट चला। यही में अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल की, तो 1993 से लेकर 2014 के बीच में दोस्तों करीब 970 बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स दोस्तों यहां से हट गए। जो आदिवासी और बोडोस डाइड इन द क्लैशेस ट्रिगर्ड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग बाय द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। यानी बहुत जो वायलेंस की घटनाएं यहां पे हुई, बहुत जो और भी तमाम तरह की जो हिंसक घटनाएं यहां पे हुई, उसमें कई लोग दोस्तों मारे गए, बंगाली बोलने वाले मुस्लिम्स मारे गए, आदिवासी मारे गए और कई बोडो जनजाति के लोग भी दोस्तों मारे गए। और उसका खामियाजा दोस्तों पूरे ही सोसाइटी को भुगतना पड़ा।
नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड दोस्तों इसमें सीधे तौर पर शामिल था, जिसकी वजह से, जिसके लिए दोस्तों ये सारी चीजें हुई वहां पर। अगर बात करें यहां पे नुकसान की, तो करीब करीब 8.4 लाख लोग दोस्तों डिस्प्लेस हुए हिंसा की वजह से। उन्हें दोस्तों अपने जो घर थे उन्हें छोड़ना पड़ा और रिलीफ कैंपों में दोस्तों वहां पर जाना पड़ा। अगर बात करें तो 2.5 लाख लोग ऐसे थे दोस्तों जिनको बोडो संथाल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनना पड़ा, और दोस्तों ना चाहते हुए भी इस हिंसक घटना के लिए उनको दोस्तों पूरी बात सहनी पड़ी, अपने घर बार छोड़ने पड़े, अपने परिवारों को दोस्तों खोना पड़ा, और भी तमाम तरह के नुकसान उनको दोस्तों देखने को मिले। अब यहां दोस्तों बोडो एक्वार्ड की बात अगर करें, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस पूरे मसले के बाद दोस्तों बोडो कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो दोस्तों बहुत सारे ईयर्स बीत गए, बहुत सारे साल बीते। उसके बाद दोस्तों कहीं जाके बोडो जो एक्वार्ड हुआ, बोडो समझौते दोस्तों यहां पे हुए। जो पहला बोडो समझौता हुआ वो 1993 में दोस्तों हुआ, और इस समझौते के तहत दोस्तों क्या हुआ, फॉर्मिंग अ बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल विद लिमिटेड गवर्नमेंटल पावर। यानी यहां पर सेपरेट राज्य तो नहीं दिया गया, जो अलग एक राज्य था वो तो नहीं दिया गया, लेकिन हां एक बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल बनाई गई और उसे सरकार की कुछ शक्तियां दोस्तों दी गई विद लिमिटेड गवर्नमेंटल पावर्स। यानी कुछ सरकारी शक्तियों के साथ दोस्तों बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल को 1993 में स्थापना करनी पड़ी, उसे बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत तेजी से और बहुत व्यापक स्तर पर दोस्तों हिंसा का दौर चल चुका था। अगर दूसरे बोडो एक्वार्ड की बात करें, तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, was decided to establish a self governing organization for the bodo areas under the agreement। यानी जो सेकंड बोडो एग्रीमेंट हुआ, सेकंड जो बोडो एक्वार्ड हुआ, वहां पर दोस्तों यह तय किया गया कि बोडो एरिया जहां जहां पर बोडो जनजाति के लोग हैं, वहां पर दोस्तों सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया जाएगा, ताकि बोडो जनजाति के लोगों को वो अपने साथ मिला सकें और उन कम्युनिटी के लिए दोस्तों यहां पे काम करें। इसके लिए दोस्तों बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को स्थापित किया गया 2003 में, और इसी काउंसिल के तहत दोस्तों एडिशनल फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी को भी दिया गया। यानी जो 1993 का पहला जो बोडो एक्वार्ड था, उसमें तो केवल हमने एक काउंसिल बनाई, बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल। उसके बाद जो 2003 में दोबारा हमने किया सेकंड बोडो एक्वार्ड जो था, उसके अंतर्गत जो बोडो एरियाज थे जहां पे बोडो जनजाति के लोग थे, उनके लिए हमने क्या करा, एक अलग से सेल्फ गवर्निंग काउंसिल बनाए, सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसके लिए दोस्तों बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की हमने स्थापना की 2003 में। इसके बाद बात की जाए 2020 की, तो यहां पर दोस्तों तीसरा बोडो एक्वार्ड हुआ 2020 में। क्या हुआ, डेजिग्नेटेड द बीटीएडी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट एज द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। यानी जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट थे, अब उनको दोस्तों बीटीआर यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंतर्गत रखा गया। यहां दोस्तों 6th शेड्यूल की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि छठे शेड्यूल में दोस्तों इनके बारे में बात की गई है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल दोस्तों इन्होंने ऑफर किया इंक्रीज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एंड द एक्सटेंशन ऑफ द बीटीसी एरिया इन द लिeu ऑफ द स्टेटहुड। यानी जो हमारी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल थी, उसको थोड़ी और शक्तियां यहां पर दी गई, उसको थोड़ी और पावर दी गई। वो लेजिस्लेटिव भी थी, एग्जीक्यूटिव भी थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उसको थोड़ी सी और दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव उसको ऑटोनॉमी दी गई तीसरे बोडो एक्वार्ड के द्वारा। इसी के द्वारा जो हमारे दोस्तों बीटीएडी एरिया थे, यानी जो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट थे, एंड मेक्स अकोमोडेशन फॉर द बोडोज आउटसाइड ऑफ द बीटीएडी। यानी यहां पर दोस्तों जो बाहरी बोडोज थे, यानी इन 4 डिस्ट्रिक्ट के बाहर जो रहने वाले बोडो जनजाति के लोग थे, उनके लिए भी दोस्तों यहां पे अकोमोडेशन किया गया, और साथ में दोस्तों बीटीआर को कंप्राइज किया गया सेटलमेंट्स के लिए दैट आर डोमिनेटेड बाय द बोडोज बट आर नाउ आउटसाइड ऑफ द बीटीएडी। यानी ऐसे बोडोज जो बीटीएडी में नहीं है, यानी जो हमारा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है उसमें नहीं है, उसके अलावा जो बाहर बोडो जनजाति के लोग रह रहे हैं, उनको भी दोस्तों यहां लाने के लिए हमने यहां पर बहुत सारे सेटलमेंट दोस्तों किए तीसरे बोडो एक्वार्ड के माध्यम से। यही बात करें दोस्तों बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की, जिसकी हमने स्थापना की थी सेकंड बोडोलैंड अपने एक्वार्ड में। क्या है ये, ऑटोनोमस रीजन इन द स्टेट ऑफ द असम ऑफ इंडिया। यानी जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, ये असम में एक ऑटोनोमस, एक स्वतंत्र क्षेत्र है, जो कि दोस्तों असम के अंदर पड़ता है। इट इज मेड अप ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट उसमें आती है, वही बोडोलैंड वाले 4 डिस्ट्रिक्ट, उन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर ही दोस्तों बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हम लोग कहते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के दोस्तों किनारे पर बसा हुआ है, बाय द फुटहिल्स ऑफ द भूटान एंड द अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश और भूटान के साथ साथ दोस्तों मिला हुआ है, और ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे दोस्तों ये बसा हुआ।
अगर बात करें तो द एरिया, जो एरिया है तो 2003 के अंतर्गत, वो मैंने आपको पहले बताया, बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, जो बीटीएडी थे, उसको दोस्तों 2003 के तहत कहा जाता है और इसी को दोस्तों अब बीटीसी कहा जाता है। ध्यान रखिए, जिस 2003 अकॉर्ड के साथ हमने जिस रीजन को बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कहा था, उसी एरिया को दोस्तों अब कहा जाता है बीटीसी, यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। अगर यहां बात करें दोस्तों तो संविधान का 6th शेड्यूल जो है, छठा शेड्यूल जो है, वो असम के बारे में दोस्तों बातें करता है, तो उसकी यहां बात की गई है। अगर इस काउंसिल की बात करें, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की बात करें, तो इसमें दोस्तों कुल मिलाकर 46 मेंबर होते हैं। 46 में से 40 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, यानी चुनाव के द्वारा उन्हें चुना जाता है। 40 में से भी अगर बात करें तो 40 में से 35 जो होते हैं दोस्तों वो रिजर्व होते हैं फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज। जो 35 सीटें हैं वो हमारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वहां की, उनके लिए दोस्तों रिजर्व होते हैं। 5 जो होते हैं वो अनरिजर्व होते हैं एंड द रेस्ट 6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, और कुल 6 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नर के द्वारा दोस्तों नॉमिनेट भी किए जाते हैं हमारी बीटीसी में, यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए, जो भी काउंसिल है उसमें कुल मिलाकर 46 मेंबर है, 40 उसमें से दोस्तों इलेक्टेड होते हैं, 40 में से भी 35 जो है वो रिजर्व्ड है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, और बाकी 5 दोस्तों क्या होते हैं, हमारे अनरिजर्व होते हैं, और 6 जो है वो गवर्नर दोस्तों अपने मन से नॉमिनेट उनको करता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें और रीजनल काउंसिल की हम बात करें तो दोस्तों पूरे इंडिया में काफी जगह ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगी। असम में कुल मिलाकर 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करेंगे तो यहां भी दोस्तों एक एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो कि दोस्तों कैसी है, बिल्कुल ऑटोनोमस है, यानी उसको ऑटोनोमस दर्जा दोस्तों दिया हुआ है। ये मैप मैंने यहां पीछे दिखाया है, इस मैप में आप ये डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं और यहां समझ सकते हैं कि कितने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट दोस्तों यहां पर हैं, जिनके बारे में दोस्तों हमने बात की है। और जो ऑटोनोमस है अपने अपने व्यवहार में, यानी जो स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्वतंत्र राज्य हैं, उनको थोड़ी सी शक्तियां दोस्तों मिली हुई हैं, हालांकि पूरी शक्तियां नहीं, लेकिन हाँ कुछ शक्तियां उनको यहां पर दोस्तों मिली हुई हैं इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को। अगर यहीं पे दोस्तों हम एक बात और करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, वो ये कि दीज रीजन्स आर नेम्ड एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ऑफ रीजनल काउंसिल ऑफ, यानी इन डिस्ट्रिक्ट्स का, इन रीजन का जो नाम होता है वो नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और नेम ऑफ द रीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 30 मेंबर, यानी हर एक ऑटोनोमस जो काउंसिल है उसमें 30 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, ऑफ विच 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर एंड रेस्ट वाया इलेक्शन, यानी 30 में से भी 4 जो होंगे वो गवर्नर के द्वारा दोस्तों मनोनीत करे गए होंगे, नॉमिनेट करे गए होंगे, और बाकी जो होंगे 26 मेंबर वो दोस्तों इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, और इनका टर्म जो होता है दोस्तों 5 साल का यहाँ पे टर्म रहता है। लेकिन हालांकि बहुत कुछ मिला के इसमें विवाद चल रहे थे, काफी समय से विवाद चल रहा था, और सरकार ने दोस्तों अभी इस पर चर्चा करके इसको दोस्तों सही करने का प्रयास किया है। यानी जो हमारे पहले जो वहां के लोग थे जिनको अपने घरों को दोस्तों वहां पे छोड़ना पड़ गया था और वहां पर दोस्तों वो छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो उनको दोस्तों अब क्या है, दोबारा अपनी जगह पर अपना घर उनको मिलने वाला है। तो ये काफी अच्छी बात होती है कि सरकार एक सकारात्मक तरीके से जो अलगाववादी शक्तियां हैं उनसे भी बातचीत कर रही है, और पूरे भारत देश में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सही तरीके से सॉल्व करने का प्रयास वहां पे किया जा रहा है। तो काफी अच्छी बात है, इसलिए न्यूज में दोस्तों ये बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम में आएगा और इस टॉपिक को समझने में आपकी हेल्प करेगा। बहुत सारी चीजें आपको आज क्लियर भी हुई होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि ये फायदा करेगा। दोस्तों अपने इस लेक्चर को आगे भी शेयर करते रहिए, इस वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, और हमारे साथ दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे और दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले टॉपिक दोस्तों मिलेंगे आपको। तो मुझे बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको ये टॉपिक, कैसे लगे आपको वीडियो, और आगे आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए या आगे आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। हम लोग लेकर आएंगे दिशा पब्लिकेशन के चैनल पर आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए सारी वीडियोस। चलिए दोस्तों आज के इस लेक्चर को यहाँ पे ओवर करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खिलखिलाते रहें, ऊर्जाओं से भरे रहें और आलस से हमेशा दूर रहें। आप सभी को मेरा जय हिंद।